नमस्कार पूरे देशवासियों को राम राम सलाम, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए बुलाए हैं क्योंकि कल इसी वक्त शाम में ये पता चला कि अंडमान का नाम जो है, पोर्टब्लेयर का नाम जो है, उसको चेंज करके श्री विजयपुरम रखा गया है, जो कि हमारे नेशनल न्यूज चैनल में आया था। उस वक्त भी हम यहीं पे लोकल वन ऑफिस में थे। एज यूजुअल फ्राइडे हमारा मीटिंग हुआ करता है, वी डिस्कस अबाउट द एजेंडा। अभी डिफिकल्टी ये है कि कल से कई सारे कॉल्स आए मुझे एज ए प्रेसिडेंट लोकल वन एसोसिएशन। काफी यूथ का भी कॉल आया कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई डू वी नीड अ चेंज ऑफ नेम। अब अगर आप गूगल सर्च करोगे तो रीजन ये दिया गया है कि पोर्टब्लेयर नाम जो है वो कॉलोनियल राज से आया है। एडमिटेडली आना भी चाहिए क्योंकि अंडमान को अगर किसी ने डिस्कवर किया है तो ब्रिटिशर्स ने किया है, and it was done by Archibald Blair in 1789 or something like that. और फिर बाद में पोर्टब्लेयर रखा गया, सेकंड नेम वाज पोर्ट कॉर्नवालिस, एंड लाइकवाइज ये चलता रहा काफी साल से। अब देखना ये है कि अभी जो नया नाम दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि क्योंकि फ्रीडम फाइट में यहाँ का बहुत अहम रोल था तो इसीलिए इसे विजयपुरम रखा गया है। अब अगर आप पोर्ट ब्लेयर का भी मीनिंग अंग्रेजी में देखोगे, पोर्ट का मतलब है हार्बर एंड ब्लेयर का मतलब है प्लेन फील्ड या बैटल फील्ड। अगर आप कंपेयर करते हो हार्बर बैटल फील्ड तो एक बहुत प्यारा नाम है जो नॉर्मली हमारे पूर्वज जो 1858 में यहाँ आए थे उन लोगों का सैक्रिफाइस, उन लोगों का यहाँ पे मरना, उन लोगों का यहाँ पे प्रताड़ित होना एज ए प्रिजनर, ये प्रूव करता है कि इट इज अ बैटल फील्ड। आप विजयपुरम नाम रखते हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर आपत्ति इस बात से है कि अगर आप नाम चेंज करते हो तो यहाँ पे जो हमारे पूर्वजों ने सैक्रिफाइस किया है इस आइलैंड के लिए, इसको डेवलप किया है, क्या उनसे आप एक बार सजेशंस, क्लेम्स या ऑब्जेक्शन नहीं पूछोगे? अगर वैसा ही है तो इंडिया नाम जो है वो भी तो कॉलोनियल राज है। इट्स फ्रॉम देयर ओनली, ब्रिटिशर्स ने दिया है, इंडस वैली के बेसिस में इंडिया बोला गया है। एंड इफ दैट इज अ फैक्ट तो आप फिर वहां भी चेंज करो पेपर में, मेक इट प्योर फ्रॉम द टॉप। आप नीचे से छोटा सा एक आइलैंड है जहां पे आज आप बताइए इतना यूथ यहाँ पे टूरिज्म का बिजनेस कर रहा है, ऑल ऑफ ए सडन अगर किसी पब्लिक को पता चले कि भाई विजयपुरम जा रहा है, उसको यही नहीं मालूम कि पोर्टब्लेयर का ऑल्टरनेट नेम है। फॉर इंस्टेंस आज भी हम लोग हैवलॉक बोल रहे हैं, स्वराज द्वीप नहीं बोल रहे हैं। आज भी शहीद द्वीप बोल रहे हैं, नील बोल रहे हैं, शहीद द्वीप नहीं बोल रहे हैं। पब्लिक आज भी वही गूगल में नील और हैवलॉक देख के ही आता है। कितने जगह पे आप देखो चेंज हुआ है करके, एंड बाई चेंजिंग द नेम एंड नेचर आपके पूरा हिस्ट्री वैनिश कर सकते हो। आप कहीं हिस्ट्री में चेंज करके बोल सकते हो कि नहीं भाई अंग्रेजों ने नहीं, ये इंडिया गवर्नमेंट ने आइलैंड को डिस्कवर किया है। बेसिकली यहाँ पे जरूरत क्या है कि आइलैंड में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, स्कूल को लेकर के, रोड को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, आप भाई चेंजेस वहां से शुरू करो ना। हम मिनी इंडिया बोलते हैं यहाँ पे, आप कुछ ना कुछ नाम थोप रहे हो। इससे पहले स्वराज द्वीप हुआ, शहीद द्वीप हुआ, तब भी लोग चुप रहे। रॉसलिन का नाम चेंज किया तब भी लोग चुप रहे। अब अगर नाम चेंज ही करना था विजयपुरम के बदली, ये सजेशन लोगों से लेते तो मैं बोलता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से अटैच करके कुछ आप आइलैंड का नाम रखे होते पोर्टब्लेयर का, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया। 1943 में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया था एंड विच वाज हैंडेड ओवर टू सुभाष चंद्र बोस जी। और उस वक्त इसी जगह पे नेताजी क्लब में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 27,000 रुपया, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस जमाने में 1943 में उनको कलेक्ट करके दिया था ताकि कुछ हो सके यहाँ के लिए। और आज अगर आप चेंज करते हो तो, और उस वक्त 1943 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था अंडमान को स्वराज द्वीप बनाना चाहिए और निकोबार को शहीद द्वीप बोलना चाहिए। आप वो दो डिराइव तो किए उनसे, मगर नाम तो आप लोगों ने कहीं और आइलैंड का दे दिया। आज के तारीख में रिक्वायरमेंट क्या है डेवलपमेंट का, ये देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि आप नाम चेंज करके लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो। अब दुख की बात यह है कि कुछ वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप में घूम रहा है, जिससे कि हमारे जिला परिषद अधीक्षा जी बोली है कि उनका गलत फहमी से उन्होंने साइन कर दिया, बाई मिस्टेक साइन कर दिया। दिस प्रपोजल वाज मूटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको भेजा गया था एमपी साहब को, चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल को, जिला परिषद को, उन्होंने साइन किया है इसको। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रपोजल लेटर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मोबाइल में व्हाट्सएप में सर्कुलेट हुआ। आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस, बट देन यस इट इज
फ्रॉम द यूनियन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस सुधाकर जी का लेटर है ये 13 सितंबर 2024 का, जिसमें सब्जेक्ट में लिखा गया अप्रूवल ऑफ प्रपोजल फ्रॉम द यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रीनेमिंग ऑफ पोर्ट ब्लेयर एज श्री विजयपुरम। इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोजल मूव किया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल मूव करता है तो कहीं ना कोई लिख के दिया होगा चिट्ठी में। एडमिनिस्ट्रेशन तो सोमोटो नहीं करेगा। तो जानना यह है पब्लिक को कि ये लिख के किसने दिया है, या एमपी साहब ने दिया है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने दिया। जिसने भी दिया है उसको खंडन करना है, क्योंकि बिना पब्लिक का व्यू के तो आप नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको एक वॉइस मैसेज भी सुनाता हूं जो कि जिला परिषद अध्यक्षा जी का है, साउथ अंडमान का। ये कहीं से आया, ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था। आई डोंट नो फैक्ट क्या है, आप सुनिए ये वॉइस मैसेज। सभी को नमस्कार, मैं अध्यक्षा रजनी, जिला परिषद साउथ अंडमान। कल जो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैंने साइन किया, वो इसलिए किया क्योंकि 1 वीक पहले एक लेडी मेरे घर आई थी रात को करीब 9 बजे। मुझे भी अर्जेंट था, कहीं जाना था। उन्होंने कहा मैडम जस्ट कमेटी है, आपको साइन करना है और आप इसमें मेंबर हो। ये प्रपोजल एलजी की तरफ से आया था, इसलिए मैंने साइन किया। मैं नहीं चाहती कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला जाए, क्योंकि जब साइन किया मैंने, मुझे पता था ये सिर्फ प्रपोजल है। उसके बाद ना कोई मीटिंग हुआ, ना पब्लिक का कोई व्यू, ना ही पेपर में नोटिफिकेशन आया। इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला जाए। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्ट्राइक होता है या कोई भी स्ट्राइक होता है पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ उसे रोकने के लिए, तो मेरा साथ हमेशा रहेगा। मैं इस पर सपोर्ट करूंगी। पोर्ट ब्लेयर ही मेरा परिवार है, मेरा जनता का पहचान है। इसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद। अब देखिए, पब्लिक जनता इनको वोट देती है, कम से कम एटलीस्ट साइन करते वक्त तो एटलीस्ट वो देखे एक बार कि क्या पेपर में साइन कर रहा है। आप साइन करते हो, अभी रिग्रेट करते हो कि गलत साइन हो गया है। मगर इस दौरान में कभी किसी पब्लिक से इंटरेक्ट करके क्या अध्यक्ष जी ने किसी को बताया कि ऐसे प्रपोजल मूट आउट हुआ है? ये डिफिकल्टी है कि हम जिसको चुन के लाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो अंडमान का कुछ बेहतरी करेंगे, मगर अब ऑनट्ररी ये देखा जा रहा है टाइम एंड अगेन, कभी हिंदू मुस्लिम को इश्यूज रेस किया जा रहा है, कभी आइलैंड का नाम चेंज किया जा रहा है, कभी किसी को अपना पर्सनल डिफिकल्टी है वो व्हाट्सएप में घुमाया जा रहा है। तो भाई जनता जाए किसके पास? मैं सिर्फ देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लिखा पढ़ी भी करेंगे इसको, पीएम जी को, होम मिनिस्टर जी को, सबको लिखेंगे। और मंडे हम लेटर फॉरवर्ड भी कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट एक बार रिकंसिडर करें नाम को चेंज करने से पहले, और हम लोगों से भी ओपिनियन लिया जाए। अब कहां तक होगा स्टेट पॉलिसी है, वी कांट से दैट। हम लोगों का कहीं ये भी डिस्कशन चल रहा है कि विल रेज दिस इशू बिफोर द हाई कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, बट देन फिर वही बात होता है कि स्टेट पॉलिसी को हम किस हद तक चैलेंज कर सकते हैं। वी हैव टू सी दैट ऑल्सो, इससे नुकसान क्या है, क्योंकि पिल आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते हो तो कोर्ट ये पूछेगा आपको इससे नुकसान क्या है, अगला को फायदा क्या है। तो ये भी हम लोगों को देखना है, डिस्कशन चल रहा है, हम इसको भी एजिटेट करेंगे आगे प्रॉपर वे में। कई लोगों का, कई ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉल आया, जैसे कि हमारे टूरिज्म सेक्टर के जो भाई लोग हैं उन लोगों ने बोला कि राकेश भाई ये हो क्या रहा है। अब नाम तो ऑफिशियली इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, चलिए पेपर कार्रवाई में शुरू होगा, क्या गूगल में चेंज होगा? दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, क्योंकि हम आप दो दोहरा रूप लेके तो हम नहीं चल सकते हैं कि पेपर में आप नाम लिख के जा रहे हो कि श्री विजयपुरम, और गूगल में आप देख रहे हो तो इट इज स्टिल पोर्ट ब्लेयर। एंटाइटिटी प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, व्हाट आई पर्सनली फील। फिजिबल कहां तक है, कितने जल्दी इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा? और सबसे दुख की बात यह है कि अगर हमारे नेताओं को ये पता था कि ऐसे होने वाला है, तो अगर वो इसी जैसे आज मैडम ने, अध्यक्षा मैडम ने वॉइस मैसेज आज डाला, अगर एक हफ्ते पहले डाला होता तो शायद ये 13 तारीख को ये चिट्ठी नहीं अप्रूव होता था। हम हमारे तरह कई और ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशन है जो लिखा पढ़ी करते, तो एटलीस्ट सेकंड थॉट जरूर जाता है इसके बारे में। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि आज के तारीख में आइलैंड का डेवलपमेंट कहाँ है बताइए आप? इलेक्शन होकर के कम से कम 3-4 महीना ऑलमोस्ट हो गया है, कोई एक पॉजिटिव चीज आप दिखाइए। म्युनिसिपल एरिया में स्कूल लाइन का ही रोड देख लीजिए। आज म्युनिसिपल एरिया में, हार्ट ऑफ द सिटी में, अगर रोड का कनेक्टिविटी इतना खराब है, इतना बुरा हाल है, बदतर हाल है, आई कैन से दैट। एजुकेशन फैसिलिटीज क्या है बताइए आप? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिन में 12 घंटा नहीं रहता है। अगर करना है तो ऐसा कुछ डेवलपमेंट करो। आज आप बताइए, पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअस बारिश चल रहा है, कहीं आपने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा डेवलपमेंट किया है कि वो
पानी को स्टोर कर सके हम कहीं पर, ताकि आता हुआ समर जो हमारा दिसंबर जनवरी से शुरू होगा, पानी का किल्लत ना हो। फिर वही आपको मैं बता रहा हूँ, दिसंबर एंड या आप दिसंबर फर्स्ट वीक से देख लो, टूरिज्म अभी शुरू हो जाएगा आपका नेक्स्ट मंथ से। पानी का किल्लत आपको दिसंबर से शुरू होगा। फिर वही टैंकर परचेज करके टैंकर से पानी लो आप अपने घर के लिए, मगर ना राजनेता को कुछ होने वाला, ना एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ होने वाला। उनको जो फैसिलिटीज मिलना है उनको मिलेगा। आम जनता का ऊपर थोपा जा रहा है हर चीज को, और हम उसको लेके जेल के भी चल रहा है। 1858 से लेके आज तक, पहले ब्रिटिश का रूल्स था, फिर जापानीज का रूल्स था, अब एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का रूल चल रहा है। तो हम पहले भी स्लेव थे, आज इंडिपेंडेंट स्लेव है, आई कैन से दैट टू ऑल एक्सटेंट, क्योंकि उस वक्त बोलने की आजादी नहीं थी, अब बोलने की आजादी है तो करने की आजादी नहीं है। मगर गुलाम तो आज भी हम हैं, क्योंकि हम कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कितना भी चिट्ठी लिख ले, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी एमपी साहब का सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। क्योंकि कल एक वीडियो रिलीज हुआ उनका, वो बहुत खुश थे, वाहवाही कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जी को कि बहुत अच्छा नाम रखा है, खुशी की बात है। मुझे नहीं पता कौन सी खुशी मिली है उनको इस नाम से, पर्सनली कोई अटैचमेंट है इस नाम से या क्या है। क्योंकि जो आदमी पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि मेरे फादर्स रेफ्यूजी बन के आए, उनको क्या अटैचमेंट होगा 1858 में आए हुए आदमियों से। इसीलिए मैं ये भी अपील करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकली कोई बात इस प्लेटफॉर्म से नहीं करना चाहता, बट एज ए लोकल बॉर्न ऑफ दिस आइलैंड मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अब समय आ गया है, कांग्रेस और बीजेपी नहीं, अब यहाँ का लोकल आदमी चाहिए जो पॉलिटिक्स में आइलैंड को ठीक कर सके। बहुत हो गया नेशनल पार्टी, जो भी लोकल कैंडिडेट जीत के आएगा। और मानिकराव जी, लास्ट टाइम जब ओबीसी का बात हुआ तो मैंने देखा मानिकराव जी बहुत वॉइस मैसेज रिलीज किए कि राकेश जी बोला लोकल कैंडिडेट कैसे जीत जाएगा। मानिकराव जी को बड़े भाई जैसे हैं, उनको मैं बड़ा प्यार से समझाना चाहता हूँ कि आइलैंड के जो भी बाशिंदे हैं वो सब लोकल है, वो पिनल सेटलमेंट से नहीं है, लोकल है। मैंने हर बार इस बात को रिपीट किया है। मानिकराव जी शायद पहला वीडियो नहीं देखे, इसलिए उनको लोकल और पिनल सेटलमेंट का डिफरेंस नहीं पता चला। मैंने चाहा उनको कॉल करके बोलूं, फिर मैं नहीं चाहता था कि माहौल एग्रेसिव हो, मगर आज आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी है, सेटलर से लेकर के जो भी 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं, सब लोकल है। बट हम लोग अपना राइट के लिए क्लेम करते हैं जो पिनल सेटलमेंट में आए। तो मानिकराव जी को मैं बोलूंगा, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर लोकल कैंडिडेट में बोल रहा हूँ तो जो आइलैंड में पैदा हुआ या रहता है उसको मैं लोकल बोल रहा हूँ। मगर अगर कोई ये बोले कि वो प्री 42 है और पिनल सेटलमेंट में है, तो उसका खंडन मैं जरूर करूंगा जब तक मैं इस एसोसिएशन से जुड़ा हूं, एज ए मेंबर, एज ए प्रेसिडेंट, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसके बारे में जरूर बोलूंगा। बस अंत में यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसका मुहिम को शुरू करें। हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, जितने और एसोसिएशंस है, जितने टूरिज्म सेक्टर के एसोसिएशन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने एसोसिएशन के थ्रू पीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब, सीएस साहब को चिट्ठी लिखे। होगा नहीं होगा दूसरी बात है, मगर बिना लड़े हार भी जाए ये भी अलग बात है। इसीलिए कोशिश करें प्लीज, और अगर कोई भी हमारे साथ कॉपरेट करना चाहे तो उनको हम तहे दिल से उनका आगमन करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम किशन हूँ, लोकल बॉर्न एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट। और यहाँ के मेरे फोर फादर्स 1858 में यहाँ पर आए थे डिपो में, और तब से हमारा परिवार इन डिपो में बसा हुआ है। और मैं कल ये न्यूज़ सुन के मुझे काफ़ी शौक लगा, और ये मानता हूँ कि इन द्वीपों में कोई एक ऐसा द्वीपवासी भी नहीं होगा जो ये नाम बदलने से खुश हुआ होगा। सभी द्वीपवासियों को लगता है कि ये बहुत ही गलत हुआ, ये नाम नहीं बदलना चाहिए था। और मेरा खास करके ये मानना है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या मुगल रूल, अगर उन्होंने आके हिंदुस्तान में कोई किसी जगह का नाम बदला है तो आपको हक बनता है, आप उसका नाम बदल सकते हो, क्योंकि वो बदला गया था। पहले कुछ नाम था, अब कुछ नाम हुआ। लेकिन यहाँ पर जहाँ कुछ लोग खास काम किए हैं और अपना सारा जिंदगी उसको दिए, जीवन दिए हैं, वो भी 1779 में, जबकि आज़ादी के बाद में हमारे अंडमान में आने के लिए मेनलैंड के लोग कतराते थे, कोई नहीं आना चाहता था, हार्ड एरिया है बोल के। उस समय हम सोच सकते हैं कि 1789 में उसके पहले एक आदमी आके पूरे अंडमान का सर्वे करता है, एक छोटा सा टीम लेके, एक छोटे से बोट में आके,
और जो ब्लेयर थे, लेफ्टिनेंट ब्लेयर, जिनके नाम पे ये आज पोर्ट ब्लेयर है, ये एक हाइड्रोग्राफर थे, मतलब जो डेप्थ चार्ज करके पूरे समुद्र का कितना गहराई है उसको पता करते, सर्वे। तो ये पूरे अंडमान का सर्वे उन्होंने किया है ना। फिर उसको वो क्योंकि सर्वे किए थे, साथ में नक्शा भी बनाए थे, लगता बहुत दिनों तक, हो सकता है आज तक भी उनका नक्शा के हिसाब से ही हम कई जगह में कोरल रीफ में जाते होंगे, क्योंकि एक एक जगह में 20-20 किलोमीटर तक का कोरल रीफ है और उसके अंदर लोग घुसेंगे तो बोट में या जहाज में जो भी है उसको डैमेज भी हो सकता है। तो उसके नक्शे देख लेके ही आज भी लोग जा रहे हैं। तो वो उन्होंने इतना बड़ा काम किया था 1789 के पहले, 1789 के पहले। तो हम सोच सकते हैं कि चाहे वो जो भी हो, जिस देश का भी हो, उन्होंने अंडमान के लिए इतना बड़ा काम किया है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ही फिर उस समय ये जो पोर्ट ब्लेयर का हार्बर है, पोर्ट ब्लेयर जिसे कहते हैं, इसका नाम पहले दिया गया था पोर्ट कार्नवालिस, और ये पोर्ट कार्नवालिस में 1789 में कुछ पेनल सेटलमेंट कराया गया, लोगों को लाके उन्होंने ही बचाया, और वो 3 साल तक का बहुत सक्सेसफुल चला, लोगों में इतना डेथ भी नहीं होता था और वो सेटलमेंट जो था सक्सेसफुल था। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से ये हुआ कि उनको नॉर्थ अंडमान में एक नेवल बेस की तरह से बनाना है, इसलिए ये सारा सेटलमेंट को नॉर्थ अंडमान में शिफ्ट किया जाए बोल के उनको ऑर्डर दिया गया, और उसके लिए फिर वो पूरा सेटलमेंट को दिगलीपुर में, मतलब आपका नॉर्थ अंडमान में शिफ्ट किया, जिसका नाम फिर रखे पोर्ट कार्नवालिस रखे। और जो ये पोर्ट कार्नवालिस था, इसका नाम को बदल के ओल्ड हार्बर बोल के बुलाने लगे, ओल्ड हार्बर का, ठीक है। फिर लेकिन जो ये शिफ्ट किए थे वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो उनका डिसीजन जो था वो खराब डिसीजन था, वहां लोग बहुत ज्यादा बीमार होने लगे और वो सेटलमेंट नहीं चल सका, और अल्टीमेटली आपका 1796 में वो सेटलमेंट को बंद कर दिया गया। कुछ लोग जो प्रिजनर्स थे 270 कुछ, उनको पेनांग भेज दिया गया, और बाकी जो फ्री सिटीजन थे और जो ट्रूप्स वाले थे उनको बंगाल वापस भेज दिया गया। तो इस तरह से पहला सेटलमेंट जो था वो बंद हुआ। उसके बाद 62 साल तक का यहाँ पर सिर्फ अबोरिजिनल्स ही थे, बाकी कोई बाहर वाले नहीं थे। फिर जब 1857 में सिपाही मोर्टी हुआ या हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों ने सोचा कि भाई इसको पेनल सेटलमेंट हम दोबारा कर सकते हैं, तो फिर वो एक टीम को भेजे और वो दोबारा से हमारा ये पोर्ट आपका जो ओल्ड हार्बर था इसको ही सेलेक्ट किए कि ये जगह सेटल होने के लिए सबसे अच्छा है। तो एक जो टीम आपका एक एफजे माउंट मोड बोल के, जैसा पोर्ट मोड जिसके नाम पे है ना, तो एफजे मोड यहाँ पर पहले एक टीम लेके आए थे और उसके बाद में फिर पूरा यहाँ पर सेटलमेंट किया गया। तो इन्होंने ये मोड ने सजेस्ट किया था कि क्योंकि ब्लेयर ने, लेफ्टिनेंट ब्लेयर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका नाम को, उसका ऑनर को रिकॉग्नाइज करते हुए हम इसका नाम, ओल्ड हार्बर का नाम को पोर्ट ब्लेयर रखा जाए बोलते। तो उसके बेसिस में ये आपका जगह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। तो ये किसी का ऐसा लोग की वजह से नहीं है कि जो अंडमान आया ही नहीं हो, अंग्रेज मेनलैंड पे ही रहा हो, कोई ऑफिसर रहा हो और उसके नाम से आइलैंड का नाम रखा हो। तो अगर वैसा कोई है, जैसे सर हगरोस आइलैंड जो कि झांसी का रानी को मारा था, उसके नाम पे सर हगरोस आइलैंड रखा गया, या रॉस आइलैंड, जो भी, मतलब ऐसे लोग जो अंडमान कभी आए नहीं, अंडमान में कभी काम नहीं किए, यहाँ के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं किए, उनके नाम पे अगर कोई आइलैंड है तो उसको बदलना जायज है, उसको बदला जा सकता है, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन अंडमान में नहीं है। लेकिन जो भी अंग्रेज ऑफिसर हो या जो भी ब्रिटिश
आपका इंडियन ऑफिसर हो जो अंडमान का डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, जिसके वजह से अंडमान डेवलप हुआ हो, तो वैसे काम करने वालों का नाम को जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अभी जैसे हमने बताया कि भाई आजादी के बाद भी हमारे यहाँ मेनलैंड से लोग आने के लिए कतराते थे, नहीं आते थे कि हार्ड एरिया है, यहाँ मलेरिया ज्यादा है या जो भी है डिफिकल्टी है, तो अपना मेनलैंड छोड़ के कोई नहीं आना चाहते थे। उसके वजह से आज तक हम बैकवर्ड हैं, आज भी लोग नहीं आना चाहते, पनिशमेंट पोस्टिंग ही समझते हैं। आईएएस वाले भी सोचते हैं कि भाई या जो भी जिनको भी मेनलैंड से ट्रांसफर किया जाता है, आज के दिन में भी वो सोचते हैं कि भाई हमारा पनिशमेंट पोस्टिंग होगी, है ना। तो ये हालत आज के दिन में है। और जो लोग ब्रिटिश ऑफिसर ने इतना अच्छा काम किया हो, उनके नाम से अगर एक पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया हो, तो ये क्रेडिट हम लोग को छीनना नहीं चाहिए। ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ही जायज बात नहीं है। ये उनके लिए एक डिस्क्रेडिट होगा और ये हमारे लिए, पूरा हिंदुस्तान का सभ्यता के लिए ये एक शेमफुल काम है, जो कि उनका किसी का काम किया हुआ को नकार दिया जाए, उनका ये ऑनर जो है वो छीन लिया जाए, ये बहुत ही बुरा है। और ये वैसे भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा है। ये जो भी है ब्रिटिशर का ही देन है। अगर वो पेनल सेटलमेंट नहीं किए होते तो आज के दिन में भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। तो जब ये उनका ही देन है और उन्होंने इतना सारा काम किया है, इन आइलैंड्स को बचाने के लिए अपना इतना योगदान दिया है, तो उनके नाम से जो लोग योगदान दिए हैं उनके नाम से अगर कोई आइलैंड का नाम है तो ये बिल्कुल ही जायज है, इनको हटाना बिल्कुल ही गलत बात है, मैं ऐसे मानता हूँ। ठीक, धन्यवाद।